हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरी विद सोना के साथ। प्रिया और स्वीटी दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। प्रिया नौकरी करती थी और स्वीटी घर संभालती थी। वो दोनों संयुक्त परिवार में रहती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा प्रिया जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। स्वीटी ने सबको नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को प्रिया ने सबको परोस दिया। इसके बाद प्रिया ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। स्वीटी ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। सावित्री जी से रहा नहीं गया और स्वीटी से बोली कि स्वीटी, तेरी जेठानी प्रिया तुम पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी की तरह दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। यह सुनते ही स्वीटी ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, प्रिया भाभी बहुत अच्छी है। सावित्री जी बोली, तू बहुत भोली है स्वीटी, बहू पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी में ऐसे ही नहीं हुई। स्वीटी से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको प्रिया भाभी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊं। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। प्रिया भाभी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त भाभी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति रात को लेट आते हैं और प्रिया भाभी ने मम्मी जी को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो प्रिया भाभी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, प्रिया भाभी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं। चाहे वो कितनी भी थकी हो, वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। यह सब सुनते ही सावित्री जी चुप हो गईं। शायद उनकी चुगली स्वीटी के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को प्रिया सब्जी की थैली स्वीटी को पकड़ाते हुए बोली कि स्वीटी, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट राइटर की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर स्वीटी खुश हो गई और बोली, थैंक्स भाभी। स्वीटी ने सब्जी की थैली रसोई में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी सावित्री जी ने प्रिया को आवाज दी, प्रिया बहू जरा यहाँ आना। प्रिया बोली, जी बुआ जी। तभी सावित्री जी बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर प्रिया मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ बुआ जी, क्या बुआ जी, आराम। और स्वीटी, उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है, सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वो ही करती है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर में बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही तो देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कोई भी रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की
आओ भगत स्वीटी बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या, मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर इसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ जी की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। फिर प्रिया भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें प्रिया की सास सुषमा जी पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो सावित्री जी के पास आकर बोली कि दीदी, ये दोनों देवरानी जिठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही इनको लड़ाई की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें प्रिया और स्वीटी की बुआ सास को कहाँ समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन प्रिया और स्वीटी जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर प्रिया और स्वीटी जैसी बेटी और बहू घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी तोड़ नहीं सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।